भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं रही। ये हमारी कौम, तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा में ग्रैंड जुर्गे से खिताब करते हुए कहा कि कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी हो या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम बेअसर। गिलगित बल्तिस्तान में 7 बरस बाद पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। जिला तांगेर के गांव गब्बर के 2 बरस के बच्चे मुजम्मिल के पोलियो से मुतासिर होने की तस्दीक हो गई। सेक्रेटरी सेहत गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने पोलियो वायरस की लेबॉर्ट्री तस्दीक कर दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का ताल्लुक भी इसी गाँव गब्बर से है, जिससे इलाके में सेहत आम से मुतालिक तशवीश मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान में रवां बरस ये पोलियो का 11वां केस है। और कराची में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कराची के इलाके कायदाबाद के नजदीक था। भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो और शेरी रहमान न्यूयॉर्क में मौजूद। वफ़द के दीगर अरकान आज रात और बाकी कल सुबह अमरीका पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका में अहम मुलाकातें करेगा। पार्लिमानी वफ़द के दौरा अमरीका का मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अरकान कांग्रेस और ट्रंप इंतज़ामिया के अहम अरकान से मुलाकात करेगा। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। खित्ते और आलमी अमन को सबसे बड़ा खतरा मसला कश्मीर से है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 22वें शंगीला डायलॉग 2025 में तफसीली मौक़िफ़ देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तक़िल अमन का ख्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है। सियालकोट में पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी समेत 14 उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला। नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली असद वड़ाइच के इंतकाल के बायस खाली हुई। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाब में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा का सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई एजेंडा है और ना ही कोई हिकमत अमली। नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। पंजाब में हम किसी आसरे या सहारे से वापस नहीं आना चाहते। तहरीक इंसाफ और कारकुनान पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम कहते हैं सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में लीगी कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन पर गुंडागर्दी की। हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। ये सीट 8 फरवरी को भी जीती थी, आज भी बरतरी है। आलिया हमजा ने कहा कि चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। ये कौन सी जमहूरियत है? RO ऑफिस को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती है वो भी धांधली की शिकायत करती है। अल्लाह की शान है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का धांधली के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल दावा किया। समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीतेगी। तमाम ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ही बड़ी लीड से जीतती है। पंजाब के अवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम का कम उम्री में शादी कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान की शनाख्त इस्लाम है। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। इससे कबल जो कानून साजियाँ हुई IMF की तजावीज़ को बुनियाद बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद का हवाला देकर कम उम्र बच्चियों की शादियों की कानून साजी की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कम उम्री शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात। कांग्रेस पार्टी के सदर का भारत की दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्ज़िये के लिए
कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, मोदी सरकार ने अवाम को असल सूरत हाल से लाइल्म रखा। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सच बताया जाए। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवालात उठा दिए। भारतीय अवाम भी मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजुबान। ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा करार। अवाम मोदी की नफरत की सियासत से बेजार। चाहिए उनको। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेंगे। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारत को खुली वार्निंग देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाया जाए। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में विक्टर गाओ ने कहा कि भारत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी चीन की जानिब से आता है। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चीन इस मामले में जरूर अपना किरदार अदा करेगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने ताहाल तहकीकात मुकम्मल नहीं की। भारत को चाहिए कि ठोस तहकीकात के साथ हक़ाइक़ सामने लाए। भारत में मोदी की खारिजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। भारत की नाकाम खारिजा पॉलिसी पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सवालात उठा दिए। पवन ने कहा कि भारत का दफ्तर खारिजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। जंग के बाद पाकिस्तान को हर महाज पर कामयाबी मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बताएं, कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? अब तो रूस भी पाकिस्तान का दोस्त बन चुका। मोदी की खारिजा पॉलिसी या मुल्की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है।